नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपना YouTube चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी। हिंदी का आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4। यह हम लोग का क्रैश कोर्स का अनुसार चल रहा है चैप्टर। इसमें आपको ऐसे बताया जाएगा कि हर एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों आपसे सॉल्व हो सकता है। तो पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसको आपको रटना बिल्कुल रूप से किसी को नहीं है। इसको आप एक छोटा सा ट्रिक से याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब इसे आपको बड़ा नाम है, इसको आपको याद करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप रट्टा मारते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो आज के बाद आपको सदा के लिए याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, ट्रिक समझिए। एक बात यहाँ रखना याद है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चर्चा हो रही है नाखून की, हमारी नाखून की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर ये आपको माइंड सेट करना है कि प्रसाद जो है जब खाते हैं प्रसादी हम लोग तो नाखून उखून में फंस जाता है। तो सिंपल प्रसादी कहाँ फंस जाता है, नाखून में फंस जाता है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, प्रसाद जी वाला आंसर हो जाएगा। जैसे अगर नाखून क्यों बढ़ते हैं, दिमाग लगेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, भाई नाखून में प्रसादी छुप जाता है, फंस जाता है। तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। प्रसाद कहाँ फंसता है, नाखून में। नाखून में क्या फंस जाता है, प्रसाद, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म जो है देखिए साफ नहीं दिख रहा, जरा सुनिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी यूपी छपरा जिला के बलिया में हुआ था। यूपी छपरा जिला के कहाँ हुआ था, बलिया में इनका जन्म हुआ था। ये लगभग बहुत मतलब विद्वान के रूप में माने जाते थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। इनका निधन, निधन का मतलब होता है बच्चे मृत्यु, यानी इनका डेथ कब हुआ, कब ये मर गए। ये मरे थे 1979 ईस्वी, दिल्ली में मर गए थे। कहाँ मरे थे ये, दिल्ली में। घर कहाँ था इनका, यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये विधा कौन सी है, देखिए विधा होता है यह निबंध है कि लेखक है, लेख है या कहानी है या साक्षात्कार है या कविता है। तो नाखून क्यों बढ़ते, यह एक निबंध है। कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। अब है प्रमुख पात्र। इस पाठ का जो प्रमुख पात्र क्या है, तो मानवतावाद है। प्रमुख पात्र क्या है, मानवतावाद है। यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह सवाल लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सामने कैसे प्रकट हुआ, तो उनका जो है छोटी लड़की पूछा था, छोटी लड़की ने पूछा था। याद रखिएगा इस चीज, ठीक है। प्रमुख पात्र या कहिए भाव इस पाठ का क्या है, तो मानवतावाद है। महत्वपूर्ण सबसे अधिक यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा तो बेहतर होगा। अभी आगे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी क्लास करेंगे। अशोक के फूल इनकी प्रमुख रचना है, यानी इनका अच्छा किताब है। पृथ्वीराज रासो कई बार पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा कबीर किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर किनकी रचना है, बहुत लोग मार देते हैं कबीर, जो कि गलती है। कबीर किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कुटज किनकी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बाण भट्ट की आत्मकथा यह किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इस तरह से इस क्लास को अगर आप सही से कर लिए होंगे और समझ गए होंगे तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने की बात नहीं आती है। नौबत ही नहीं आएगा कि आपसे ऑब्जेक्टिव छूट सकता है, क्योंकि आगे हम लोग जो छूटने वाला ऑब्जेक्टिव है इसको जस्ट हम लोग अभी वाला क्लास करेंगे। हो गया सर। हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपको भी बताया जाएगा 30 से ऊपर ऑब्जेक्टिव होगा, और यही सब प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2024 में। कभी भी एग्जाम दीजिएगा, हालांकि यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो मनुष्य के जैसा कौन नहीं बन सकती है, तो वो है आपका बंदरिया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये सही उत्तर हो जाता है। अगला दूसरा प्रश्न है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो देवताओं का राजा से भगवान इंद्र को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा, देवताओं का राजा। नख किसका प्रतीक होता है, नख का मतलब होता है
नाखून, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, नख का मतलब होता है नाखून, और यह जो है किसका प्रतीक होता है, तो यह पशु का प्रतीक होता है, यानी ये जानवर की ओर मतलब दिखाता है। ऑप्शन बी जो है ये आंसर सही हो जाएगा। बहुत बच्चा सी सोच रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अगला है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो अभी अभी हमने ऊपर में आपको बताए थे पृथ्वीराज रासो, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन आपका ये जो है ये सही आंसर, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि दी गई थी, कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इनको जो है एक मतलब पुरस्कार दिया गया था। वो पुरस्कार था पद्म भूषण ज्योतिषाचार्य। ऑप्शन डी हो जाएगा इनका आंसर, ठीक है। चलिए, छठा हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे, ये हो जाएगा आपका 1957। ऑप्शन बी तो आपको नीचे दिख ही गया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अशोक के फूल की रचना किन की है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आज पहले ऑप्शन में ही हम आपको लिखाए थे प्रमुख कृतियां में। 8 हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। इनका मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुआ था, आप लोग को पहले ही बता दिया था। दिल्ली वाला ऑप्शन जहाँ है वो हमारी 1979 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो देखिए नाखून का इतिहास जो है किस पुस्तक में मिलता है, तो इसके जो है मेघदूत में मिल जाता है, ठीक है, मेघदूत में। ऑप्शन जो है यहाँ पे कामसूत्र में मिलता है, ठीक है कामसूत्र। हम थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे कामसूत्र नहीं देख पाए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाखून का इतिहास मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त किए थे। डीलिट का ये किए थे लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है, बी ऑप्शन। कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुला वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है, तो यह जो है नख से। पहले लोग नाखून को जो है इस आकार में काट लेते थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा नख से। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाता है, ठीक है। 12 अलग तक का अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अलग तक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो ये लड़की लोग को पता होना चाहिए। हालांकि अलग तक का मतलब होता है अलता। ऑप्शन जो है आपका बी जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 13 है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो अशोक के फूल पर मिला था इनको, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आलोक के पर्व पर, अशोक के फूल पर हो जाएगा, थोड़ा आलोक के पर्व यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। पहले जो मनुष्य होते थे उसका अस्त्र शस्त्र जो था तो ये था इनका मतलब अस्त्र शस्त्र है नाखून हुआ करता था, ठीक है, नाखून दांत ये सब, ठीक। आर्यों के पास था क्या था, आर्यों के पास जो था वो था इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, इसका निबंधकार कौन है, तो ये है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। 17 द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो इन्होंने नाखून को ऐसा बात बोले। ऑप्शन ए। 18 कामसूत्र किसकी रचना है, हाँ ये हजार प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसी में नाखून का इतिहास आपको देखने को मिलता है। नाखून का इतिहास आपको कामसूत्र में ही मिलता है, ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो गया। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका मोम हो जाता है, मोम, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाता है शिक्षक का अर्थ। चलिए 20 महाभारत क्या है। महाभारत एक उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। तो बहुत कंफ्यूजन वाला है बात है। महाभारत जो है यह क्या है, उपन्यास है या शास्त्र है या पुराण है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर एक शास्त्र है, मतलब पुराण है। यह क्या है, ये आपका एक पुराण है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं, हाँ देखिए बहुत अच्छा है, तो वो हो जाएगा गौड़ के देश, ठीक है, यहाँ पे गौड़ देश हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आपका भी है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगला कौन छोटे नाखों को पसंद करते हैं, छोट नाखून को कौन पसंद करता है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़े नाक को पसंद करते हैं गौड़ देश और छोटे को होता है दक्षिणात्य। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 23 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो इनका जो है आंसर हो जाएगा 1904, और इसे होना चाहिए था 5 है, तो आप 5 मारिएगा, ठीक है। अरे 7 है, आज हमें पीछे आपको इसे लिखाए हैं, जो लिखाए हैं वही आपका करेक्ट बिल्कुल रूप से सही है, ठीक है। चलिए
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बलिया उत्तर प्रदेश, ये तो आपका यहाँ पे हो गया, सॉरी बलिया उत्तर प्रदेश सी। अगला है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा। अरे भैया इसमें ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं मानिएगा, ठीक है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिकाल। माटी की मूर्त, अरे भैया ऑप्शन यहाँ पर आ ही गया। चलिए, हिरोशिमा कहाँ है? तो यह जापान में है, ठीक है, जापान में। और वहाँ पे अमेरिका ने हिरोशिमा पर ही अमेरिका ने क्या गिराया था? अमेरिका ने बम गिराया था 1945 में, ठीक है। कब? तो 1945 में बम गिरा था। चलिए, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में भी हालांकि हम लोगों ने पढ़े ही थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। आज आप लोग को हम बताए थे, यह जो है ललित निबंध है आपका एक। चलिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न। दधीची ऋषि की हड्डी से भगवान इंद्र का जो है वर्ज बना था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक होता है? तो ये जो होता है पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 32 सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो ये होगा 100 के बंधनों को सहजात वृत्तियां। उपयुक्त सभी लग रहा है यहाँ पे, अनजान स्मृतियों का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑप्शन बी, हमें भी ये ध्यान नहीं था। 33 सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है किसने कहा था? चलिए, तो ऐसा कहा जो है कालिदास का, ठीक है। हाँ, कालिदास ने कहा था ऐसा। ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 है नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकधर यानी नाखून धारण करने वाले लोग जो है आज वो अपने नाखून आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? तो बंदूक पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर कर रहे हैं भरोसा, ठीक है। बम पर भी कर रहे हैं भरोसा, एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह तथ्य जो है महावीर गौतम बुद्ध का, ठीक है। गौतम बुद्ध, ऑप्शन आपका जो है बी हो जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध जी का है। मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सवाल नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह सवाल जो है लेखक के छोटी लड़की ने उनके सामने रखे थे, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी में साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो इनका किस विधा में लेखन नहीं है? तो वो कहानी इन्होंने नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये 37 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो हमने पूरा कर दिया है। आप अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे जाकर के सर्च कर दीजिए madhavmc.com और वहाँ से आप सारे विषय के क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।